दिन के अंदर जितना भी था मैंने अपना दमखम लगाया कि मर जाऊंगा पर इस रोड को चालू करवाने के लिए अपनी जान पे जोखिम भी ले लूँगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के नगरपालिका क्षेत्र के अजीत हॉस्पिटल में, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंजीनियर कपिल जैंगिड़ हैं जो पिछले 5-7 दिन से यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। देखिए, क्या था मुद्दा जिनको लेकर ये धरने पे बैठे, वो तो इनसे हम बात करेंगे। आज इनकी तबीयत बिगड़ गई है। ये अनशन पे थे, पहले तो ये धरने पे बैठे हुए थे, इसके बाद ये अनशन पे थे, जिनके कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिनको लेकर आज इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र की जो तमाम खबरें हैं हम आपको दिखाते ही रहते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते जी। आप धरने पे बैठे हुए थे, क्या था पूरा मामला, क्यों धरने पे बैठना पड़ा आपको? मेरा धरने पे बैठने का ये था कि खेतड़ी से जो नीम का थाना का रोड निर्माण कार्य है वो बालाजी कंस्ट्रक्शन को पीडब्ल्यूडी पीपी सीकर ने अगस्त में टेंडर अलॉट कर दिया था। उसके बाद इतने महीने निकल गए तो मैंने उनसे ये आरटीआई लगा के ये पूछा था कि आप आरटीआई का जवाब तो आ गया था, तब मैंने उनसे ये पूछा था कि ये काम चालू कब होगा, क्योंकि इस सड़क से सभी लोग खेतड़ी से लेके और बम्बई पपौड़ना सब बहुत बुरी तरह हालत ख़राब है लोगों की इस सड़क पे। तो मैंने इसके लिए पहले ज्ञापन भी दिया था एसडीएम सर को, पर उसके बाद इतनी खास सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने जनहित के लिए ये धरना दिया था। 14 फरवरी को मैं धरने पे बैठा था और मैंने यही मांग रखी थी कि एसडीएम साहब से कि आप मेरे को लिखित में दे दो कि कब चालू होगा, ज़रूरी नहीं मैं कल ही चालू कराऊँ, पर उन्होंने कहा था कि मार्च में ये चालू हो जाएगा। तो मतलब सर आप मार्च में कभी भी बता दो, पर आप कुछ लिखित में या कोई ऐसा स्टेटमेंट दो ताकि लोगों में ये अंशा ना हो कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, एक सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए टेंडर दिखाया गया है, बाकी काम चालू हो ना हो, इस असमंजस को मैं क्लियर करने के लिए धरना दिया था। तो फिर उस दिन मैं 14 तारीख को बैठा था, तो फिर 4 दिन के बाद मैंने 5वें दिन अनशन का बोल दिया था कि अब मैं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही थी और लोगों का भी तो सपोर्ट उस समय मिल नहीं रहा था, तो मैं अकेला ही था धरने पे। तो फिर उसके बाद जब शनिवार को मैं जब धरने पे बैठा अनशन करने के लिए, तो मेरी शाम तक तबीयत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर एसडीएम सर के पास जब ये सूचना गई तो उन्होंने नायब तहसीलदार जी को भेजा था और उन्होंने कहा था कि आप अनशन तोड़ लीजिए, आपकी बात हो गई है, वो चालू वो एसडीएम सर पूछ के बताएंगे कि कब तक चालू होगा। मैंने उनको बोला था कि सर आप आके मिलो तो सही, क्या स्टेटमेंट आप वो दो तो सही, फ़ोन पे ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो वो मिलने नहीं आए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद में जब मैंने अनशन ना तोड़ने की ज़िद करी, तो फिर 7-8 बजे के आसपास सर्किल इंस्पेक्टर विनोद सांखला जी खेतड़ी के हैं, जो उनके पास एक खबर गई, तो पुलिस प्रशासन पूरा आया उस समय। तो मैंने उन्होंने बोला कि आप अनशन तोड़ दीजिए। तो मैंने कहा था सर अनशन तो नहीं टूटेगा, क्योंकि एसडीएम सर कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे रोड निर्माण चालू होगा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सांखला जी ने खुद कहा था कि मैं आपकी इस मुहिम में आपके साथ हूँ, मैं खुद आपकी सोमवार से बात करा दूंगा। अभी एसडीएम साहब है नहीं, छुट्टी पे हैं, क्योंकि उस दिन शनिवार रविवार को छुट्टी दिवस था। तो फिर मैंने उस दिन उनको ये कहकर अनशन तोड़ा कि चलो ठीक है, आदि आप मेरे को वीडियो में क्लियरिटी देते हो कि मंडे को आप एसडीएम सर से लिखित में दिलवा दोगे और ये हो जाएगा, तो मैं ये अनशन हटा दूंगा। तो फिर इसके कहने पे मैंने सर के कहने पे अपना अनशन तोड़ लिया था और इसी कहा था कि मंडे को मैं दोबारा अनशन करूँगा, यदि काम नहीं चालू हुआ तो अनशन जारी रहेगा। आज मैंने मंडे को दोबारा 7 दिन हो गए मेरे को धरने पे बैठे हुए और ये मेरा दूसरा अनशन था 7 दिन के अंदर। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी कमर की हड्डी में भी दर्द रहने लग गया ज़्यादा। तो फिर अब मेरे को एडमिट करना पड़ा। तो मैं एसडीएम सर से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, तो आप मैं शाम तक कोशिश करूँगा नहीं तो सुबह आऊँगा। तो मैंने उनको ये कहा कि सर आप आके मिलिए, उसके बाद ही अनशन हटेगा, ये धरना हटेगा। और उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। और इसी चीज़ के साथ मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रिका का, राजस्थान पत्रिका का, भास्कर का, कि उन्होंने ग्रामीण मीडिया और जो भी बाकी मीडिया है उन्होंने इस मुहिम में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि ये मीडिया ही थी जिन्होंने आगे तक इस बात को आगे लेके गए। और मीडिया का और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ और जनता से खासकर मांग रखता हूँ कि इस धरने में मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि अकेला आदमी प्रशासन से नहीं लड़ सकता, या आप लोगों की रोड है। तो आप क्यों कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन, क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक स्टंट है कोई? देखिए साहब, राजनीतिक क्या होती है, एक चीज़ बताइए साहब, जब सड़क आज 40,000 लोग इस सड़क के ऊपर जाते हैं, इनकी गाड़ियाँ ख़राब होती है आए दिन, आगे जाके वो एक पुलिया है वो भी टूटा हुआ है,
पीडब्ल्यूडी अपने खेतड़ी वालों ने भी कुछ भी नहीं करा। वो एक दो बार तो ऐसी दुर्घटना हुई है कि बस की बस उस पुलिया के अंदर धंस सकती थी। तो मैंने खेतड़ी के जो प्रहलाद जी उनको ही बोला था कि सर और कुछ नहीं तो इसकी बैरिकेटिंग तो करवा दो। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आप करवा दो, पैसा हमसे ले जाना जो भी खर्चा आता है। तो पर मेरी तो तबीयत ख़राब है तो मैं अकेला तो क्या कर सकता था। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी बैरिकेटिंग करवा सके और वो करवा दूँ, क्योंकि ये सड़क ऐसी है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि जितने भी है इसको एक वोट बैंक की दृष्टि से लोगों को एक असमंजस में रखा जा रहा है कि रोड निर्माण का कार्य होगा और इसी बात पे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस रोड के टेंडर पास हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में आने वाले समय में अभी बजट पारित हुआ है, उसके बाद बजट जैसे ही अलॉट होगा तो रोड का कार्य चालू हो जाएगा। तो अगर मार्च तक का आपको आश्वासन देते हैं तो आपको अनशन तोड़ देना चाहिए ना। देखिए सरकार, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। रोड निर्माण का कार्य ये कोई गांव की सड़क नहीं है। 282 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बालाजी के पास, बालाजी को कम से कम 150 करोड़ रुपए बैंक से लोन उठाना पड़ेगा। यदि बैंक से लोन नहीं उठा पाती इसका मतलब वो कार्य करने में असक्षम है। तो मैं बालाजी से भी बोलूँ आके मिले, मेरे को क्लियरिटी दे कि आपका लोन की सेंक्शन हो गया क्या। ठेकेदार आपको कैसे बताएगा लोन की? उनकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको प्रशासनिक अमला जो आश्वासन देगा आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदार आपको नहीं बता पाएगा, उनकी एक अलग प्रोसीजर होती है। तो प्रशासनिक जो अमला आपको जो बताएगा वो बात आपको माननी पड़ेगी। क्या आगे की प्रोसेस रहेगी? आप अनशन जारी रखेंगे या फिर प्रशासन जो आपको कह रहा है कि मार्च तक आप रुकिएगा, आपका रोड का कार्य चालू हो जाएगा, क्या करेंगे? इसकी क्लियरिटी तो एसडीएम साहब आके मिलेंगे तभी ही अनशन ख़त्म होएगा। तब तक मैं अनशन पे रहूँगा, क्योंकि मेन चीज़ है कि यदि अनशन मैं जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ वो लोगों के अंदर क्लियरिटी लेने के लिए कि काम चालू होगा नहीं होगा। एसडीएम सर को भी पता है कि बालाजी कंस्ट्रक्शन के पास लोन हुआ है नहीं हुआ। उनके पास सर्टिफिकेट होता है बाकायदा लोन सेंक्शन का। वो लोन सेंक्शन का सर्टिफिकेट दिखाते तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई चालू होगा। और नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो मेरी तरफ से तो ये स्टेटमेंट है खेतड़ी की जनता को कि ये काम चालू होगा ही नहीं। बताया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का, उनको लेकर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए काम किया जा रहा है, लोगों से सहानुभूति ली जा रहा है कि इस कार्य से हम लोगों के वोट बैंक को बना सकते हैं, क्योंकि खेतड़ी में तो और भी बहुत सारी सी समस्याएं हैं, उनको भी उठाया जा सकता है। देखिए साहब, मैं 1 साल से लोगों की समस्या के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने आए दिन बहुत सी समस्या के लिए जनता के लिए सरकार से, प्रशासन से लड़ा है। पानी की टंकी हुई या फिर सड़क नाले, इनके मुद्दे हुए। तो उनके साथ में ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये सड़क का, इसमें चुनाव तो लड़ेंगे ही, पर इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पास तो बहुत पैसा है पर वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। मैं जनता की आवाज़ के लिए, जनता की समस्या के लिए लड़ रहा हूँ। तो इसके साथ यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीति, यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आप जनता के मुद्दों के लिए लड़िए, ना कि आप लोगों के भला फुसला के एक माहौल बना के वोट बैंक की दृष्टि से आप उनको लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो आज पैसा लगा रहे हैं कल आपकी जनता में से ही निकालेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, पर मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ। और इस सात और इस 7 दिन के अंदर जितना भी था मैंने अपना दमखम लगाया कि मर जाऊंगा, पर इस रोड को चालू करवाने के लिए अपनी जान पे जोखिम भी ले लूँगा। जी धन्यवाद। तो ये थे इंजीनियर कपिल जांगे, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर पिछले 5-6 दिन से तो धरने पे बैठे हुए थे, अब अनशन पे बैठे हुए। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक प्रशासनिक अमला आकर यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं कर देता कि ये सड़क कब चालू होगी, तब तक मैं अनशन पे रहूँगा, चाहे मुझे जान की बाजी देनी पड़े। रहूँगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।